नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। नाम है तुलसी का ब्याह। दुर्गा भागवत जी ने लिखी है और हिंदी अनुवाद शांति देवी जी का है। ये प्रकाशन विभाग ने छापी थी 1972 में। और देखिए, इसकी खास बात यह है कि ये तुलसी के पौधे की कहानी कहती है, पर लोक कथा के अंदाज में। मतलब जो हम पुराणों वाली कहानी सुनते हैं ना, शंखचूड़ और वृंदा की, हाँ हाँ। उससे ये थोड़ी अलग है। बल्कि प्रस्तावना में तो लिखा है कि एक सती रमणी के केशों से तुलसी उगी। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये लोक कथा क्या कहती है, समाज, आस्था, दुख और दिव्यता के बारे में। बिल्कुल। और दुर्गा भागवत जी तो मतलब लोक साहित्य में उनका काम बहुत बड़ा है। उन्हें ऋतु चक्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उनकी यही खासियत है कि वो लोकमानस की कहानियों को जैसे वो हैं वैसे सामने लाती हैं। हालांकि ये किताब बच्चों के लिए लिखी बताई जाती है, पर इसमें बातें काफी गहरी हैं। ये लोक कथाएं अक्सर स्थापित कहानियों से एक अलग नजरिया देती हैं, जो ज्यादा जमीनी लगता है ना? हाँ बिल्कुल। तो इसी नजरिए को पकड़ते हैं। कहानी का आगाज होता है एक दरिद्र ब्राह्मण से, राधापंत। ये किरदारी देखिए। गांव में ज्यादातर कुनबी हैं, खेती करने वाले लोग, और वहां ये गरीब ब्राह्मण परिवार। राधापंत पढ़ा लिखा नहीं, गुस्सैल है। बड़ा भाई महाब्राह्मण बन गया है। ये माहौल क्या दिखाता है? ये उस वक्त की कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक सच्चाई का एक आईना है। ब्राह्मण होकर भी गरीबी, अशिक्षा, मजदूरी करके गुजारा चलाना, कर्ज लेना, ये दिखाता है कि कैसे मतलब वर्ग और आर्थिक हालत हमेशा एक जैसे नहीं होते थे। और उसका नाम भी राधापंत से चिढ़कर लोग उसे मसण भट्ट कहने लगे। ये एक तरह का सामाजिक तिरस्कार भी है। कहानी शुरू ही एक तनाव भरे माहौल से होती है। और इसी माहौल में उसकी शादी होती है त्रिवेणी बाई से। त्रिवेणी बाई को संतान चाहिए, वो एक सपना देखती है। पुत्र का संकेत मिलता है उसमें, पर राधापंत को डर है। लड़की हुई तो दहेज देना पड़ेगा। हाँ, ये डर। और जब लड़की होती है तुलसी, तो वो एकदम निराश। यहां तक कि नामकरण पर उसकी बहन चारूबाई क्या कहती है? कन्या तुलसी, फूटी हुई कलसी। उफ। मतलब जन्म से ही अशुभ। हाँ बिल्कुल। और लोक कथाओं में ये अक्सर होता है ना, जन्म के साथ ही पात्र के आगे की मुश्किलों का इशारा मिल जाता है। फूटी हुई कलसी, ये तो बहुत ही नकारात्मक प्रतीक है। बहुत ज्यादा। और ये प्रस्तावना वाली बात से भी जुड़ता है। सती की केशों से उत्पत्ति, मतलब जन्म ही किसी पीड़ा या त्याग से जुड़ा है। यहाँ देखिए पौराणिक कथा से कितना फर्क है। वहां वृंदा एक शक्तिशाली दानव की पत्नी है, और ये तुलसी, ये तो शुरू से ही बेसहारा, अवांछित। हाँ, और ये अवांछित होना उसके बचपन पर जैसे कहर बनकर टूटता है। पिता नफरत करता है, मारता पीटता है, खाना तक नहीं देता ठीक से। कहानी में वो एक सीन है ना, माँ बेचारी आधी रोटी देती है और तुलसी भूखी रह जाती है। वो प्रकृति से खाना मांगती है। ये सिर्फ गरीबी नहीं है, ये तो क्रूरता है। बहुत ज्यादा। और राधापंत का वो डायलॉग, ये कौन अप्सरा है जो इसे 1.5 रोटी चाहिए, तो मर जा अच्छी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। दिल दहल जाता है। बिल्कुल। ये पंक्तियां उस समय में लड़की को लेकर जो गहरे पूर्वाग्रह थे, उसे बोझ समझने की जो मानसिकता थी, उसको एकदम साफ दिखाती हैं। राधापंत यहाँ सिर्फ एक गुस्सैल बाप नहीं है, वो जैसे उस सामाजिक सोच का प्रतीक बन गया है। सही कहा। कहानी इस क्रूरता को बिना ढके छुपाए सामने रखती है। और फिर इस क्रूरता का चरम क्या है? तुलसी को जंगल में छोड़ाना। ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है, जहां उसका मानवीय सहारा बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर जंगल में वो अकेली भूखी एक बुढ़िया मिलती है, और वो बुढ़िया भी उसे धुतकार देती है। कहती है, बड़ी आई ब्राह्मण की लड़की, मुफ्त में खाने वाली, भीख ही मांग तू। ये क्या है? मतलब समाज में कहीं कोई सहानुभूति नहीं। ये सीन कई बातें कहता है। एक तो ये कि शायद पीड़ा और कमी कभी कभी इंसान को कठोर बना देते हैं। हो सकता है उस बुढ़िया के साथ भी ऐसा ही कुछ हो। हो सकता है। दूसरा, ये तुलसी की परीक्षा को और मुश्किल बना देता है। उसे कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखती। और तीसरा, शायद ये उस वक्त की सामाजिक कठोरता भी दिखाता हो, जहां हर कोई बस अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है, दूसरे के दुख के लिए जगह ही कम है। हाँ। तुलसी का ये सोचना कि वो जंगली जानवरों का खाना बन जाए, ये उसकी निराशा की हद है। लेकिन यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। वो पंढरपुर पहुंच जाती है पूनम की रात, और उससे मिलते हैं भगवान विठोबा। हाँ, विठोबा। विठोबा, जो महाराष्ट्र में विष्णु के कितने लोकप्रिय आम जन के भगवान माने जाते हैं। उनका तुलसी को देखना, बात करना, उसे अपना लेना, ये क्या बताता है देवताओं के बारे में?
लोक कथाओं में। यही लोक कथाओं की एक खास बात है। यहाँ देवता कोई स्वर्ग में बैठे अमूर्त शक्ति नहीं है। वो आम इंसानों के बीच चलते फिरते दिखाए जाते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हुए। बिल्कुल। विठोबा का तुलसी से सीधा बात करना, उसे बेटी मानना, झोपड़ी देना, दूध भात खिलाना, ये सब उनका मानवीय स्नेही रूप दिखाता है। हाँ। और पंढरपुर तो वैसे भी आम लोगों की भक्ति का, वारकरी संप्रदाय का केंद्र रहा है, जहाँ भगवान और भक्त का रिश्ता बहुत सीधा, प्रेम वाला माना जाता है। पर कहानी में देवताओं का सिर्फ यही रूप नहीं है। जब विठोबा पंढरपुर जाते हैं तो रुक्मिणी आती हैं। हाँ, रुक्मिणी। उन्हें तुलसी के बारे में पता चलता है। ग्वाले के लड़के कान भरते हैं और उनमें ईर्ष्या जाग जाती है। उनका तुलसी को धोखा देना, कोंकड़ भेजना, रास्ते में टोकरी फेंकना, फूल मसलना, सांप पीछे लगाना, ये तो एकदम इंसानी भावनाएं हैं, वो भी एक देवी में। हाँ। और यही लोक कथाओं को इतना असली और दिलचस्प बनाता है। हाँ। रुक्मिणी का किरदार यहाँ, जो पौराणिक कथाओं की आदर्श देवियां होती हैं, उनसे बहुत अलग है। बिल्कुल अलग। उनमें ईर्ष्या है, जलन है, असुरक्षा है, और वो बदला लेने के लिए छल भी करती हैं। ये दिखाता है कि लोकमानस में शायद देवता भी मानवीय कमजोरियों से परे नहीं माने जाते थे। शायद इससे वो आम लोगों को ज्यादा अपने जैसे लगते थे, ज्यादा भरोसेमंद। ये ईर्ष्या कहानी को आगे बढ़ाने वाली एक जरूरी कड़ी बन जाती है। और इस धोखे का तुलसी पर बहुत गहरा असर होता है। वो बचकर लौटती है, पर रुक्मिणी दरवाजा नहीं खोलती, विठोबा की आवाज बनाकर डराती हैं। और इस घटना के बाद तुलसी मौन धारण कर लेती है, चुप हो जाती है। ये मौन क्या है? सिर्फ डर या कुछ और भी है? ये मौन, ये बहुत शक्तिशाली प्रतीक है इस कहानी में। ये सिर्फ डर नहीं हो सकता, ये शायद गहरे सदमे का नतीजा है, विश्वास टूटने का दर्द। हाँ। ये एक तरह का निष्क्रिय प्रतिरोध भी हो सकता है। जब शब्द कुछ न कर सकें तो चुप्पी हथियार बन जाती है। ये उसकी पीड़ा को अपने अंदर समेट लेने का तरीका भी हो सकता है। सालों तक उसका चुप रहना, विठोबा के इतना मनाने पर भी न बोलना, ये उसके चरित्र की दृढ़ता दिखाता है और उसके अंदर जो कुछ चल रहा है उस गहरे मंथन को भी दिखाता है। और विठोबा का बर्ताव भी बदलता है। पहले वो पिता जैसा प्यार दिखाते हैं, फिर उसे मनाने की कोशिश करते हैं, गुस्सा करते हैं, शादी का लालच भी देते हैं। और जब तुलसी बड़ी हो जाती है तो लिखा है, विठोबा ने उसे एक नई दृष्टि से देखा। अब वो बच्ची नहीं रही थी। ये रिश्ता भी कितना जटिल दिखाया है। बिल्कुल, यही तो खूबी है लोक कथाओं की। वो रिश्तों को मतलब किसी आदर्शवादी चश्मे से नहीं देखती। विठोबा का स्नेह भी इंसानी भावनाओं के उतार चढ़ाव से गुजरता है। वात्सल्य है, चिंता है, झुंझलाहट है, और शायद बाद में एक अलग तरह का एहसास जब तुलसी युवती बन जाती है। उनका तुलसी को वापस उसके पिता के घर छोड़ने का फैसला, वो भी इसी उलझन का हिस्सा है। शायद वो समझ ही नहीं पा रहे कि इस चुप्पी का क्या करें। पिता के घर लौटना भी बड़ा अजीब सा है। राधापंत उसे पहचानता ही नहीं। हाँ। तुलसी घर संभालती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल, विठोबा के कहने पर थाली परोसती है। और फिर जब विठोबा उसे वापस चलने को कहते हैं तो वो मना कर देती है ना अजीब? इतने सालों की पीड़ा के बाद वो उसी घर में रहना चाहती है जहां से उसे निकाला गया था। ये समझना मुश्किल है। ये कहानी का शायद सबसे रहस्य वाला हिस्सा है। तुलसी का अपने पिता के घर रुकने का फैसला। इसे कई तरह से देख सकते हैं। क्या ये माफी का प्रतीक है, या अपनी जड़ों की तरफ लौटने की एक तीव्र इच्छा हो सकता है, या शायद ये उसके भाग्य का आखिरी पड़ाव है जहां उसकी कहानी पूरी होनी है। उसका मौन भले ही टूटा नहीं, पर उसका काम, घर संभालना, सेवा करना, शायद उसकी मंजूरी या समाधान का तरीका था। वो बाहरी दुनिया के धोखे से बचकर शायद एक जानी पहचानी जगह पर लौटना चाहती थी, भले ही वो जगह कष्ट देने वाली रही हो। लेकिन विठोबा इसे मानते नहीं। वो उसे रुक्मिणी के धोखे की याद दिलाते हैं, पर तुलसी अपनी बात पर अड़ी रहती है। और तब विठोबा गुस्से में श्राप दे देते हैं, पृथ्वी माता फट जाओ और इसे अपने पेट में ले लो। हाँ। एक भगवान अपनी शरण में आई लड़की को ऐसा श्राप, इसे कैसे समझे? ये फिर से लोक कथाओं में देवताओं का जो मानवीय और कभी-कभी बिल्कुल अप्रत्याशित स्वभाव है, उसे दिखाता है। ये विठोबा की हताशा हो सकती है, उनका गुस्सा हो सकता है कि तुलसी उनकी बात नहीं मान रही। लेकिन लोक कथाओं में अक्सर श्राप भी एक बदलाव का जरिया बनते हैं। वो सिर्फ विनाश नहीं होते,
बल्कि रूपांतरण की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। धरती का फटना और तुलसी का उसमें समा जाना, ये कोई साधारण मौत नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि समाते वो बोलती हैं, तुलसी में सब समझ गई, तेरे ना बोलने ने सब मुझसे कह दिया। जी। और विठोबा भी कहते हैं, तू पौधा हो गई, मैं तुझे सदैव अपने गले में डाल के रखूंगा। हाँ, तो ये श्राप असल में वरदान बन गया। ऐसा ही लगता है। उसका धरती में समाना जैसे उसकी सारी पीड़ा का अंत है और दिव्यता में उसका रूपांतरण है। उसकी चुप्पी ने आखिरकार विठोबा तक उसका संदेश पहुंचा ही दिया। सही बात। और विठोबा का उसे पौधे के रूप में अपनाना, गले में पहनना, उसकी पूजा करना, उसका ब्याह रचाना, ये सब उसे देवी का स्थान देता है। जिस लड़की को उसके पिता ने छोड़ दिया, समाज ने तुतकारा, उसे खुद भगवान ने सबसे ऊंचा सम्मान दिया। वो पौधा बन जाती है पवित्रता, जीवन और भक्ति का प्रतीक। तो ये कहानी एक दुखियारी लड़की के देवी बनने तक का सफर है। इसमें लोक जीवन की कठोर सच्चाइयां हैं। जी। गरीबी है, लिंग भेद है, सामाजिक तिरस्कार है। देवताओं का मानवीय रूप है, प्यार भी है, गुस्सा भी, ईर्ष्या भी। जी। और अंत में पीड़ा और चुप्पी के जरिए दिव्यता मिलती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तो जीवन और आस्था का एक गहरा दर्शन अपने अंदर समेटे हुए है। बिल्कुल। दुर्गा भागवत जी ने इस लोक कथा को सामने लाकर हमें सोचने का एक नया आयाम दिया है। ये हमें याद दिलाता है कि जो बड़ी बड़ी पौराणिक कथाएं हैं, उनके साथ साथ लोक मानस में कहानियों की एक बहुत समृद्ध धारा बहती रही है, जो जीवन के ज्यादा करीब है, ज्यादा मानवीय है और कभी-कभी ज्यादा जटिल सच्चाइयों को भी बयान करती है। तुलसी का पौधा जो हर घर में इतना पवित्र माना जाता है, उसकी उत्पत्ति की ये कहानी उसे गहरी भावनात्मक पृष्ठभूमि देती है। वाकई ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कष्ट और अपमान सहने वाली एक साधारण सी लड़की पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक बन गई। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस लोक कथा के हिसाब से दुख और दिव्यता के बीच आखिर क्या गहरा रिश्ता है? क्या दिव्यता पाने के लिए दुख से गुजरना ही पड़ता है या दुख ही दिव्यता का एक रूप है?